आत्म अनात्म का विचार आपको रहना चाहिए। इन भावनाओं से वो पुष्ट होता है, करुणा, मुदिता, मैत्री, उपेक्षा से। कारुणिक सुहृदय सर्वदेही नाम, इसलिए करुणा को सहेज के रखें। मुदिता, मैत्री, उपेक्षा। उपेक्षा का अर्थ उपहास नहीं है, परिहास नहीं है, अवज्ञा, अवमानना, अवहेलना नहीं है। उपेक्षा का अर्थ यहां किसी की अवहेलना, अवमानना, अपमान नहीं है। उपेक्षा का अर्थ है कि तटस्थ रहें, निरपेक्ष रहें। जो हेय है, निंदनीय, त्याज्य, अग्राह्य, अमान्य है, अपूज्य है, उसकी उपेक्षा करते तटस्थ रहिए। जैसे नदी के किनारे आप नदी के साक्षी होते हैं, वह दुखी नहीं हो जाते नदी के वेग से, नदी की प्रचंडता से, उसकी मंथर गति से, या उसके किसी भी उसके जो भी नदी में चल रहा है, उस नदी की क्रिया से आप प्रभावित नहीं होते। इसे जो बह रहा है उसे देखते रहिए। विवेक से जो सही नहीं है उसे निकालते रहें, उसे भूलते रहें, भुलाते रहें, छोड़ दीजिए उसे, लेट गो। आंग्ल भाषा में कहते हैं लेट गो एंड फॉरगेट इट, लीव इट, थ्रो इट। एक बहुत बड़ी विचार शक्ति के द्वारा जो सही नहीं है उसे निकालिए, तटस्थ होकर कि निंदनीय है, तभी शुभ रह सकेगा। जो बहुत गहरा अज्ञान है, अविचार है, उसे निकालिए। सवितर दुरितानि परासुव, उसे बड़े बल के साथ, आत्मबल के साथ, संयम के साथ, बड़े विवेक के साथ उस हेय और निंदनीय का त्याग कीजिए। इसी का नाम है उपेक्षा। व्यक्ति की उपेक्षा नहीं करनी है, उस निंदनीय, हेय, त्याज्य, अमान्य, अग्राह्य, अपूज्य और उस विकृति की उपेक्षा करनी है। लेट गो, कि ये कोई बड़ी चीज नहीं है, इसको नहीं पकड़ना है। किसी के स्वभाव, किसी के विचार को, जो प्रतिकूल संवेदनाएं हैं, जो अच्छा नहीं लग रहा है, भौतिकीय जगत में, व्यवहार के जगत में, कहीं पड़ोस में, किसी व्यक्ति में, कोई दृश्य में, किसी घटना में, किसी संवाद में, किसी चर्चा में, किसी गोष्ठी में कुछ ऐसा हो रहा है जो व्याकुल कर सकता है, विचलित कर सकता है, हमें प्रभावित कर सकता है। वो अगर तमोगुण है, गहरा रजोगुण है, अगर वो वाद विवाद हो रहा है, वो वाद वितंडा हो रहा है, तो उस वितंडा में तटस्थ रहें।